Hello बच्चों, let's read the question. The question says that write the formula to calculate the speed of a body moving along a circular path. Give the meaning of each symbol which occurs in it. तो यहाँ पर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और अगर वो मूव कर रही है तो वो किसी न किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें उसी स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका है कोई सर्कल, ये हो जाएगा सेंटर, इसका रेडियस है हमारा r, और यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम देखेंगे तो r ही है। ये हम मान लेते हैं कि ये a है, ये हम मान लेते हैं कि ये b है। तो अगर कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ रहेगी, b पोजीशन पे रहेगी, फिर अगर वो यहाँ से यहाँ जाती है, इस पॉइंट पे जाती है, इस पॉइंट पे जाती है, इधर पॉइंट पे आती है, इधर पॉइंट पे आती है, तो इसका जो टेंजेंट होगा वो इधर होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहेगी, दैट इज इसकी v1 हो जाएगी, इसकी v2 हो जाएगी, इसकी v3 हो जाएगी और इसकी v4 हो जाएगी। कभी भी जब बॉडी आपकी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे होता है, अगर हम वहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो उस टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है, यानी कि वेलोसिटी हमेशा चेंज कर रही होती है। हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी वैसे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, तो यानी कि वेलोसिटी आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दैट इज लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is moving along a circular path, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और यहाँ पर r क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ की, दैट इज r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। r आपकी रेडियस हो गई सर्कुलर पाथ की। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉडी ये पूरे सरकमफेरेंस के लॉन्ग घूम रही है। तो सरकमफेरेंस आपका क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। तो स्पीड क्या होता है, हमें पता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2πr अपॉन टी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो यहां पर हम देखते हैं कि पाई क्या है। पाई आपका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हम लिखते हैं 22/7, दैट इज अ कांस्टेंट whose value is 22/7, डिवाइड कर देंगे तो 3.14 आ जाएगा। आर क्या है आपका, हमने पहले ही लिख दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की क्या है, रेडियस है। एंड टाइप टी क्या है आपका, यहाँ पर टी आपका उस सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है वही आपका टी है, दैट इज टाइम टू ट्रैवल द सर्कुलर पाथ। तो स्पीड का आपका फॉर्मूला हो गया 2πr/t। द फाइनल आंसर इज 2πr/t। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।